Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soul Divine Journey Tarot. आज मैं आपके लिए आपकी डेली एंजेलिक गाइडेंस लेकर आई हूँ जो कि कल के दिन यानी कि 11 सितंबर 2023 के लिए है, यानी कि मंडे के दिन के लिए है। तो आइए जानते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। एनर्जीज को चेक करने से पहले मैं अपने कार्ड्स चार्ज कर लेती हूँ और आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपनी आईज क्लोज कर लीजिए और ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि जो भी गाइडेंस वो आपको देना चाहते हैं उस गाइडेंस को आप खुले दिल से एक्सेप्ट कर पाए। उस गाइडेंस के अकॉर्डिंग आप अपनी लाइफ के इफेक्टिव डिसीजंस बना पाए और अगर इस गाइडेंस में कोई भी हिडन मैसेजेस छुपे हैं तो आप उन मैसेजेस को डिकोड कर पाए। आइए जानते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। एनर्जीज कल के दिन की काफी हाई मुझे नजर आ रही हैं। दो कार्ड्स निकल कर आए हैं। 7 ऑफ फायर का कार्ड है, द सन का कार्ड है यहाँ पर। द नेक्स्ट कार्ड इज पेज ऑफ एयर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 3 ऑफ अर्थ का कार्ड है यहाँ पर। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज 9 ऑफ अर्थ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 2 ऑफ वाटर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 8 ऑफ अर्थ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 5 ऑफ एयर का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर एस ऑफ फायर का कार्ड है। आइए अब हम जानते हैं कि कल के दिन पर डिवाइन की क्या गाइडेंस है आपके लिए। डिवाइन कल के दिन पर आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, आइए जानते हैं कल के दिन पर डिवाइन की क्या गाइडेंस है आपके लिए। पहला कार्ड है डंकी का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज ईगल का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज हाइना का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहां पर है डव का कार्ड है। ओके कल के दिन पर आपकी लाइफ में आपको नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। आपकी सोच जो है वो काफी ब्रॉड रहने वाली है। नई एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ के अंदर आएगी। आपके करियर में एडवांसमेंट होती हुई नजर आ रही है। आप अपनी जिंदगी के अंदर बहुत सारे सकारात्मक परिवर्तन लेकर आ पाएंगे। ठीक है, तो कल के दिन पर कोई भी अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है उस अपॉर्चुनिटी को आपको बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, आप अपनी लाइफ के अंदर उस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करके कुछ अच्छे बदलाव ला सकते हैं। यहाँ पर 7 ऑफ फायर का कार्ड है। कल के दिन पर आपके ट्रस्ट इश्यूज लोगों के साथ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आप अपने बिलीफ सिस्टम पर अडिग रहेंगे। आप अपने डिसीजंस अपने तरीके से लेंगे। अपने लिए एक स्टैंड लेते हुए नजर आ रहे हैं। आप कल के दिन पर आप हायर अथॉरिटीज को चैलेंज कर सकते हैं। ऐसा आप तभी कीजिएगा जब आपके पास कुछ सॉलिड प्रूफ या कुछ एविडेंस या कुछ आपके सपोर्ट में हो, क्योंकि अपनी बैटल्स को ध्यान से आपको चूज करना है। अगर आपने जल्दबाजी में अपने बैटल्स को चूज किया तो चीजें आपके लिए वर्स्ट भी हो सकती हैं। लोगों पर विश्वास ना करना या उनके ऊपर किसी तरीके का शक होना, इस एनर्जी को आप रेजिस्ट नहीं कर पाएंगे। इस एनर्जी को तो आपको अपने आप टैकल करना है, रेजिस्ट नहीं हो पाएगी ये एनर्जी। दूसरे को बस पता मत लगने दीजिएगा कि आप उस पर ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं। ओके, यहाँ पर द सन का कार्ड है। कल के दिन पर आपकी लाइफ के अंदर आपने जो पास्ट में मेहनत की है उसका फल आपको मिलने वाला है। कोई काम अगर आपका अटका हुआ है वहां पर आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। आपके पास बहुत अच्छे आइडियाज होंगे, वो आइडियाज आपको सक्सेसफुल बनाएंगे। खुद पर यकीन रखना आपके लिए बेहद जरूरी है। खुद पर कॉन्फिडेंस आपका कल गहरा भी होने वाला है। आपको अपनी लाइफ के अंदर से ना ये जो डार्कनेस है वो धीरे धीरे जाती हुई नजर आएगी। 9 पोर्टल खुल चुका है तो ऑब्वियसली ये एनर्जीज के चेंजेस तो होने ही हैं। ठीक है, यहाँ पर पेज ऑफ एयर का कार्ड है। कल के दिन पर आपके सामने कोई चैलेंज भरी इंफॉर्मेशन आ सकती है। उस इंफॉर्मेशन को कैसे आपको टैकल करना है ये आपकी अपनी अप्रोच रहेगी।
आपके कुछ प्लान्स को आपको डिले करना चाहिए, मतलब ऑलरेडी अगर कुछ चीज़ें आपने प्लान कर रखी हैं, उसे अपने लेवल पर या तो थोड़ा-सा चेंज कर लीजिएगा या थोड़ा-सा डिले कर लीजिएगा। आप जिस डायरेक्शन में बात करेंगे, सामने वाला शायद उस डायरेक्शन में आपकी बात को समझ नहीं पाएगा और मिसअंडरस्टैंडिंग की एनर्जीज़ होती हुई यहाँ पर नज़र आ रही हैं। कल के दिन पर आपके सामने कोई सच्चाई आ सकती है, किसी पर्सन की सच्चाई आ सकती है या आपको किसी को कुछ सच बताना है, तो उसमें किसी भी तरीके की कोई मैनिपुलेशन मत कीजिएगा। आपके लॉजिक्स सामने वाला नहीं समझ पाएगा, लेकिन आप लॉजिकल होकर अपनी लाइफ में आगे बढ़िएगा। अपनी लाइफ को लेकर ऑनेस्ट रहिएगा, अपने डिसीजंस को लेकर ऑनेस्ट रहिएगा, इम्पल्सिव डिसीजंस मत लीजिएगा। हर एक चीज़ को करने की आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी कल के दिन पर रहने वाली है। यहाँ पर 3 ऑफ अर्थ का कार्ड है। कल के दिन पर आपके घर का कोई पर्सन आपको बहुत अच्छी गाइडेंस दे सकता है। उस पर्सन की गाइडेंस को ज़रूर सुनिएगा। क्रिएटिव होकर आप अपनी लाइफ में आगे की ओर बढ़िएगा, ठीक है? अपनी क्रिएटिविटी को बाहर आने दीजिएगा और कल के दिन पर क्वांटिटी ऑफ वर्क पर नहीं, क्वालिटी ऑफ वर्क पर आपको फोकस करना है। और अगर आप कुछ ऐसी एनर्जीज में हैं, मतलब जैसे कि आप ऑफिस में काम करते हैं और आपके साथ कोई टीम एसोसिएटेड है, तो टीम को साथ लेकर आपको काम करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए, तभी आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी, ठीक है? तो ये एनर्जीज है यहाँ पर। द नेक्स्ट इज 9 ऑफ अर्थ का कार्ड है। कल के दिन पर आप अपनी लाइफ की लग्जरीज को एंजॉय करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। कल ऐसा भी हो सकता है कि आप कुछ पैसे खुद के ऊपर स्पेंड करें, अपनी लग्जरीज पर स्पेंड करें और आप ना अपने फाइनेंसेस को लेकर थोड़े से इनसिक्योर भी रहेंगे। आपको ऐसा लगेगा किसी के साथ कोई बात नहीं करनी है, क्योंकि बहुत मुश्किल से ये वक्त आपकी लाइफ के अंदर आया है। ऐसा ना हो कि सामने वाला पर्सन आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स खड़ी कर दे। तो अकेले में वक्त गुजारने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कल के दिन पर आप अगर सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आप अपने काम में सक्सेसफुल होते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। यहाँ पर 2 ऑफ वाटर का कार्ड है। कल के दिन पर आप इक्वल गिव एंड टेक का रिलेशनशिप किसी के साथ निभाने वाले हैं। आपका कोई रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो सकता है। अगर पास्ट में आपका दिल दुखाया किसी ने तो उस पर्सन को माफ कर दीजिएगा। अगर वो सामने से पर्सन आपसे माफी मांगता है तो उसे एक चांस दीजिएगा। आपकी कोई कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जीज हैं तो कल के दिन पर वो रिजॉल्व होती हुई यहाँ पर मुझे नजर आ रही है। ओके, आपके रिलेशनशिप के अंदर एक अच्छी एडवांसमेंट होने वाली है। और कल के दिन पर अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं अपने काम के रिलेटेड, तो वो भी आप कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर 8 ऑफ अर्थ का कार्ड है। कल के दिन पर आप हर एक चीज को बहुत बारीकी से देखने की कोशिश करेंगे। आपके जो काम है उसमें आप अपना 100% देंगे। हर एक चीज को बेसिक से जब आप करने की कोशिश करेंगे तो आपको सक्सेस भी मिलेगी और नई चीज़ें सीखने के लिए भी मिलेंगी। आप बहुत ज़्यादा अपने करियर के लिए, अपनी लाइफ के लिए कल मेहनत करते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर 5 ऑफ एयर का कार्ड है। कल के दिन पर कोई भी गलत फैसला मत बनाइएगा। आप कैसे पता लगेगा कि गलत फैसला बना रहे हैं कि सही फैसला बना रहे हैं? अगर आपको किसी भी चीज़ में ट्रस्ट इशू हो रहा है तो वहां पर फैसला बनाने से रुक जाइएगा, ठीक है? आपके आसपास जितने लोग हैं उनके मोटिव्स को जानने की कोशिश कीजिएगा। पास से आपने बहुत कुछ सीखा है, अब उस एक्सपीरियंस को इम्प्लीमेंट करते हुए लोगों में फर्क करना सीखिए। कौन सा पर्सन आपकी फेवर में है, कौन सा पर्सन आपके अगेंस्ट है, ये डिसीजंस आपको अब खुद बनाने हैं। ओके, तो ये एनर्जीज है यहाँ पर आपके लिए। तो आइए अब जानते हैं कि कल के दिन पर डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं कि कल जो मर्जी आपके जीवन में हो रहा है, लेकिन आपको अपना हार्ट चक्रा ओपन रखना है, मतलब खुद को एक्सेप्टेंस की एनर्जीज में रखना है। मेहनत करनी है, लेकिन अपने आप में एक सेटिस्फेक्शन खुद फील करनी है, ठीक है? वो सेटिस्फेक्शन आपको मिलेगी भी, ठीक है? आपकी लाइफ के अंदर कोई भी चेंजेस हो रहे हैं उसे एक्सेप्ट कीजिएगा। ईश्वर से सवाल नहीं पूछने हैं हर एक चीज को लेकर। कल के दिन पर आपको जितनी भी अपॉर्चुनिटीज आपके आसपास होंगी उन्हें करेज के साथ एक्सेप्ट करना है। उन अपॉर्चुनिटीज को अपने हाथ से नहीं जाने देना है। ये डिवाइन की गाइडेंस है आपके लिए। द नेक्स्ट इज डियर टू बी डिफरेंट का कार्ड है, हाइना का कार्ड है। कल के दिन पर हो सकता है कि जो कुछ आपके जीवन में हो रहा हो वो बाकी लोगों के जीवन से काफी अलग हो, तो इस डिफरेंस को एक्सेप्ट करना है। अपने अंदर इतनी हिम्मत रखनी है कि हाँ, अगर हमारे अंदर कुछ ऐसी चीजें डिफरेंट है तो लेट इट बी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? घबरा नहीं जाना है। यहाँ पर डव का कार्ड है।
कल के दिन पर आपको अपने लिए शांति का चुनाव करना है, पीस का चुनाव करना है, हार्मनी का चुनाव करना है। किसी के साथ किसी लड़ाई झगड़े की एनर्जी में एंटर नहीं करना है। अपने आप को हर पर्सन के सामने सही साबित करने की ज़रूरत नहीं है। आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा, सामने वाला पर्सन अभी भी उस चीज़ को नहीं समझ रहा है, तो वो उस पर्सन की प्रॉब्लम है। वहाँ पर आपको कुछ अपने आप को ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी तरीके का कोई लड़ाई झगड़ा आपको किसी के साथ भी नहीं करना है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा आप। ओके, सो ये थी डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए। कल के दिन जो है वो मंडे का दिन है। अब नोट कीजिए कल के दिन के लिए उपाय। कल के दिन पर आपको वाइट रंग की चीजों का दान करना है। आप चावल का दान कर सकते हैं, चीनी का दान कर सकते हैं, आप आटे का दान कर सकते हैं, आप वाइट कलर के कपड़े का दान कर सकते हैं, आप वाइट चंदन की लकड़ी है जो छोटी सी, उसका आप दान कर सकते हैं। और ये दान वो लोग बिल्कुल भी नहीं करेंगे जिनकी कुंडली में चंद्रमा जो है वो 6th 8th या 12th हाउस में है। ठीक है, बाकी आप लोग दान कर सकते हैं। कल के दिन पर सुबह नहा धोकर महाकाल के या शिव जी के मंदिर जाइए, वहां पर आप जल अर्पित कीजिए। जैसे भी आपके घर में ट्रेडिशन है आप उस तरीके से जल अर्पित कीजिए और महाकाल से प्रार्थना कीजिए कि आपके घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहे, आपके घर में भय का माहौल कभी ना क्रिएट हो, अकाल मृत्यु से सबकी रक्षा हो। इस तरह से आप प्रार्थना कीजिएगा। और भी कोई मनन प्रार्थना आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। प्रार्थना मनन ही करनी है, आपकी जीभ नहीं हिलनी चाहिए, नहीं तो आपकी वो प्रार्थना स्वीकार नहीं होती है। इस बात का ध्यान रखिएगा। और आप संकल्प लेकर अपनी किसी प्रार्थना के लिए आप 11 शिव चालीसा का पाठ कर सकते हैं या 11 ओम नमः शिवाय की माला का जाप कर सकते हैं। रुद्राक्ष की माला पर आप वो जाप कीजिएगा। अगर आपकी हेल्थ ठीक नहीं रहती है तो कल के दिन पर आप महामृत्युंजय जाप का एक अनुष्ठान रखिए। 1.25 लाख जाप का अनुष्ठान रखिए। कल से संकल्प लेकर वो अनुष्ठान शुरू कर दीजिए और धीरे धीरे रोज उस अनुष्ठान को कीजिए। पर एक बात का ध्यान रखिएगा, आपको टाइम लिमिट नहीं देनी है। कई बार टाइम लिमिट में हम वो पाठ पूरा नहीं कर पाते हैं, तो आप ऐसे पाठ खुला पाठ रखिए, इसको खुला पाठ रखना बोलते हैं। उसमें टाइम लिमिट मत दीजिए। आप जैसे ही मां मृत्युंजय का पाठ शुरू करेंगे धीरे 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 आपकी जो हेल्थ है वो इम्प्रूव होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, ये चीज आप कर सकते हैं। कल आप किसी इंपॉर्टेंट काम के लिए जा रहे हैं तो आप व्हाइट कलर के या बेबी पिंक कलर के कपड़े डालकर जाइए, चंदन का जो टीका है वो लगाकर जाइए और आपके घर में जितनी भी बड़ी लेडीज हैं उनके पैर छूकर जाइए, उनका आशीर्वाद लेकर जाइए। ठीक है, उससे आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। ठीक है, सो ये छोटे छोटे उपाय हैं जो कल के दिन पर आप कर सकते हैं। और अगर आपकी हेल्थ ठीक नहीं रहती है तो आप कल के दिन पर सुच्चा मुचदी जो है वो धारण कर सकते हैं, बट मैं जेम स्टोन्स उतने प्रेफर नहीं करती हूँ। आप अगर ब्रेसलेट डालें मून स्टोन वाला तो वो ज्यादा बेहतर होगा, और वो भी चार्ज्ड डालें। अमेजोन से मंगवा कर मत डालिए, उसका कोई फायदा नहीं होने वाला है। चार्ज ब्रेसलेट का इस्तेमाल कीजिए। अगर आप चार्ज ब्रेसलेट मंगवाना चाहते हैं तो मुझे आप व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आई टेल यू कि किस तरह से वो ब्रेसलेट आप तक पहुंचाया जा सकता है। ठीक है, तो अगर आपको गुस्सा आता है, आपकी हेल्थ ठीक नहीं है, तो मूनस्टोन का ब्रेसलेट आई वुड सजेस्ट यू। और भी अलग अलग तरह के ब्रेसलेट्स होते हैं, आपकी प्रॉब्लम क्या है उसके अकॉर्डिंग आप ब्रेसलेट्स ले सकते हैं। ठीक है, तो कल के दिन पर अब हम बात करते हैं कुछ सेल्फ लव टिप्स की। कल आपको माइंडफुल ऑब्जर्वेशन करनी है। आपके एनवायरमेंट में कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिसे हम कभी नोटिस ही नहीं करते हैं। ठीक है, और कल आपको उन ऑब्जेक्ट्स के साथ, उन सिंपल एलिमेंट्स के साथ खुद को कनेक्ट करना है ताकि आप नेचर के साथ खुद को कनेक्ट कर पाए। कैसे करेंगे ये? कोई भी एक नेचुरल ऑब्जेक्ट ले लीजिए, आपके आसपास कोई प्लांट हो सकता है, कोई भी नेचुरल जो चीज हो, मैनमेड चीज नहीं, कोई भी नेचुरल चीज हो। ये कोई फ्लावर हो सकता है, कोई इंसेक्ट हो सकता है, क्लाउड्स हो सकता है, मून हो सकता है, कोई भी ऐसी चीज मतलब जिस पर आप अपना फोकस बनाए। ठीक है, तो वो नेचुरल ऑब्जेक्ट आपने ले लिया। उसके बाद उस नेचुरल ऑब्जेक्ट पर आपको फोकस करना है 2-3 मिनट के लिए। ठीक है, इतना टाइम आप फोकस कीजिएगा जब तक आपकी कंसंट्रेशन आपको अलाउ करती है। ऐसे देखिएगा उसे जैसे आप फर्स्ट टाइम उस चीज को देख रहे हैं। हर एक चीज को आप एक्सप्लोर कीजिएगा। ठीक है, विजुअलाइज कीजिएगा, उसके हर एक एस्पेक्ट को आप एक्सप्लोर कीजिएगा कि वो बना कैसे है। ठीक है,
और उसके आसपास कैसे एटमॉस्फेयर बन रहा है, वो सारी चीजें आप देखिएगा। अपने आप को इस एनर्जी के साथ कनेक्ट कीजिएगा और तब आपको दुनिया से कनेक्ट करने में आसानी होने लगेगी। सेल्फ लव तो आप प्रैक्टिस कर ही रहे हैं, वो तो एनहांस होगा ही, साथ में ही आप नेचर से भी कनेक्ट करना शुरू कर देंगे। ओके, सो आई होप कल के दिन की एनर्जीज को आप बहुत अच्छे से चैनलाइज कर पाएंगे। हैव अ ग्रेट डे टुमारो। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। सी यू सून।